हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। मैं हूं अनिल कुमार। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सेट नंबर 6 लेकर आया हूं, जो कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा तक जरूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, और इसके पहले हमने 5 वीडियो बना चुका है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर वो अभी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा साइन किए गए थे। देखिए दोस्तों, ये शिमला समझौता जो हुआ था 2 जुलाई 1972 को हुआ था, और शिमला समझौते के ही द्वारा एलओसी का निर्धारण किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ, यानी कि आंसर इसका क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चाय के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप बात याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? खादर के। और दोस्तों, सिंधु गंगा के मैदान की पुरानी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में यूरेनियम जो है सिंहभूम में पाया जाता है। सिंहभूम कहाँ है? तो सिंहभूम जो है झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांगपो, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, सांगपो। देखिए दोस्तों, बंगाल में ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये बंगाल में जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि टी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो टी बोर्ड का मुख्यालय जो है कोलकाता में, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कुत्ते ने बिल्ली को मारा। इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? तो दोस्तों, यहाँ पर कुत्ते ने बिल्ली को मारा, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि बिल्ली को, यानी कि को किसको दर्शाता है? तो कर्म कारक को दर्शाता है। कर्म कारक को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेलानिन। मेलानिन जो है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि टोपी शब्द का बहुवचन रूप है, यानी टोपी का बहुवचन आपको बताना है। तो दोस्तों, टोपी का बहुवचन क्या होगा? टोपिया होगा। लेकिन टोपिया कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, टोपिया जो होगा ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र है। देखिए दोस्तों, जो ये मंगलसूत्र उपन्यास है ये अभी भी अधूरा है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो अभी भी अधूरा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगलसूत्र होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो दोस्तों, चाय है। कौन सी है? चाय। दोस्तों, आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बराक घाटी जो है कहाँ पे है? तो बराक घाटी कहाँ पे? असम में। ठीक है दोस्तों। और चाय की खेती के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध है? तो असम होगा, बंगाल होगा, तमिलनाडु होगा, केरल होगा, त्रिपुरा होगा, कर्नाटक होगा और हिमाचल प्रदेश। ये यहाँ सभी जगह चाय की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कि लहसुन के अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक। कौन सा है? सल्फर यौगिक जो है कि लहसुन की गंध का अभिलाक्षणिक कारण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पाक खाड़ी किनके बीच है? तो दोस्तों, पाक खाड़ी जो है मन्नार खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं।
देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों अशांति जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है। तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है किस नदी का है, गंगा नदी का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तूफान को नॉर्वेस्टर भारत में किस भाग में कहा जाता है। तो दोस्तों तूफान को नॉर्वेस्टर भारत में पूर्वी भारत में कहा जाता है। किस में कहा जाता है, तो पूर्वी भारत क्षेत्र में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे दी गई वस्तुओं में सबसे कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। तो दोस्तों किस पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा। चावल पर क्या होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो है परिवहन है वो किस क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवहन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटापेक्सी पर्वत। कौन सा है, कोटापेक्सी पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटापेक्सी पर्वत। इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों, अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि कोटापेक्सी का ऊंचाई क्या है, तो 19,613 फीट। यानी कि आप याद रखिएगा 19,613 फीट। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।